अगर आप कोई खास इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं गूगल पे और घंटों गुजर जाने के बाद भी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तो इसका मतलब है कि आपने सही से सर्च नहीं किया। आज हम कुछ उन टिप्स की बात कर रहे हैं जो कि गूगल सर्च करने के बाद आपको एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप कभी एग्जैक्ट फ्रेज सर्च करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वही अल्फाज आपको मिले, तो आप उन फ्रेजेस के आसपास कोटेशन मार्क्स लगा दीजिए और सर्च कीजिए। आपको एग्जैक्ट वही वर्ड्स वाले जो भी सर्च के रिजल्ट हैं वो आपको मिलेंगे और आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि एक सेंटेंस आपने टाइप किया है या कुछ वर्ड्स टाइप किए हैं, फ्रेज लिखे हैं, उसमें से कोई एक वर्ड है जो कि आप नहीं चाहते कि उसके हवाले से आपके पास रिजल्ट आए, तो आप उस वर्ड से पहले माइनस का साइन लगा दीजिए। उससे आपके जो सर्च होगी उस वर्ड से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट शो नहीं होगा उस सर्च में। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइप की फाइल सर्च करना चाहते हैं, तो आप अपना टॉपिक लिखिए और उसके आगे एक डॉट डॉट लगा दीजिए जिसे कहते हैं कॉलन, और उसके बाद आप फाइल की टाइप लिख दिए। अगर आपको पावर पॉइंट चाहिए तो आप पावर पॉइंट लिखिए, पीडीएफ चाहिए या फिर एक्सेल शीट चाहिए तो आप अपने टॉपिक के बाद कॉलन लगाने के बाद उस फाइल की टाइप का नाम लिख दीजिए। आपको एग्जैक्ट वही चीज़ रिजल्ट में शो हो रही होगी और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए और आपके पास पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस आ रही हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि दो आपने वर्ड्स लिखे हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आ जाएं, या तो एक से रिलेटेड चीज़ आ जाए या फिर दूसरे से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए या डाटा शो हो जाए, तो फिर आप फॉर एग्जांपल मैराथन या हाफ मैराथन सर्च कर रहे हैं और आप इन दोनों में से किसी से भी रिलेटेड रिजल्ट चाह रहे होते हैं, तो इन दोनों के दरमियान आप कैपिटल लेटर्स में और लिख दीजिए। तो इनसे रिलेटेड जो भी डाटा अवेलेबल होगा, एक के से रिलेटेड नहीं होगा तो दूसरे से रिलेटेड होगा, वो आ जाएगा आपके पास। और अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं और आपने एक प्राइस रेंज सेट कर दी है, तो अगर उस रेंज के दरमियान में आप माइनस का साइन डालेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो सेकंड वाली प्राइस होगी वो उससे रिलेटेड आपको कोई डाटा नहीं चाहिए। तो इसका हल ये है कि जब आप रेंज लगा रहे हो तो उसके दरमियान में 2 डिजिट्स के दरमियान में, रेंज के दरमियान में आप डॉट डॉट का साइन डाल दें। इससे आपके पास रेंज स्पेसिफाई हो जाएगी। अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, उसकी रेंज प्राइस मालूम करने की कोशिश करें तो वो भी आपके पास आराम से आ जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम टूल्स बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, बहुत आसानियाँ होती जा रही हैं, लेकिन अगर हम उनको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्मार्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम अपना टाइम सेव करने के बजाय अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो टूल्स भी आपके पास अवेलेबल हों आप उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और इस्तेमाल सीखें। इसी तरह से इंटरनेट पे आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेंगी, तो किसी भी न्यूज़ को आगे बढ़ाने से पहले आप उसको 3-4 जगह क्रॉस सर्च ज़रूर कर लें और कंफर्म ज़रूर कर लें। कोई चीज़ कंफर्म हो तो ही उसे आप फर्दर शेयर करें। स्मार्टफोन्स तो आजकल हम सब ने ले लिए हैं और स्मार्ट गैजेट्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए इंसान को स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्मार्ट बने और स्मार्टली टूल्स को इस्तेमाल करें।